तो चलिए दोस्तों, रमेश सिंह के इंडियन इकोनॉमी का अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हैप्पीनेस। ठीक है, इससे पहले हमने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस देखा था। अभी जो है हैप्पीनेस को हम लोग एक रिपोर्ट के थ्रू देखेंगे कि कैसे वो रिपोर्ट निकाली जाती है, दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। एंड उस हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताऊं हैप्पीनेस की। तो 1990s से लेकर अर्ली 2010 के दशक तक ऐसा बिल्कुल क्लियर हो गया था कि जो डेवलपमेंट है उसका नजरिया वर्ल्ड में बदलने लग गया था। कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि भाई ग्रॉस नेशनल जो है प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसी का इंक्रीमेंट जो है वही माना जाएगा कि डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट का ओवरऑल नजरिया जो है मेटलिस्टिक से बदल के कहीं ना कहीं नॉन मेटलिस्टिक की तरफ जाने लगा था। और इसी के साथ जो है डेवलपमेंट को कह सकते हैं कि देखा जाने लग गया थ्रू द प्रिज्म ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सेटिस्फेक्शन कि बस ये नहीं कि भाई आपका डेवलपमेंट हो रहा है, खुशी है कि नहीं है, सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को देखा जाने लग गया थ्रू द प्रिज्म ऑफ सेटिस्फेक्शन 2010 के आसपास। और ये प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट हो गया था 1990s में ही, जब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लग गया, कंट्रीज को धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कत तो है इस तरीके के डेवलपमेंट मॉडल में, तो इसका सुधार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को इंक्लूड करने का कोशिश किया गया और इसीलिए सबसे पहले कदम उठाया दो कंट्रीज ने। सबसे पहले दो कंट्रियों ने कदम उठाया, दैट इज फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। ये दोनों कंट्रियों ने पैनल्स बनाए ताकि स्टडी की जा सके और हैप्पीनेस इकोनॉमी को जो है कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाए। पैनल बना के स्टडी करने के लिए ये काम स्टार्ट हुआ और इसी के साथ जो क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस जो है वो स्टार्ट हो गया। इसी के साथ जो है क्वेस्ट फॉर जो हैप्पीनेस है वो स्टार्ट हो गया कि भाई सिर्फ डेवलपमेंट करने से कोई काम नहीं होगा, बात नहीं बनेगी, हैप्पीनेस जरूरी है। ठीक है, हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। इसकी पहल जो है डेफिनेटली फ्रांस और यूके ने स्टार्ट की थी और धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन ने भी इस पे कदम उठाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं यही सब एफर्ट्स है कि आखिरकार 2012 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है आ गया था। खैर, उससे पहले बताया तो हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसको मेजर करना काफी डिफिकल्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, क्योंकि हैप्पीनेस का मतलब किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और हो सकता है। मेरे लिए हो सकता है कि 2 वक्त की रोटी मेरे लिए हैप्पीनेस का कारण बन जाए, किसी और के लिए हो सकता है कि कार खरीदना हैप्पीनेस का कारण बन जाए, किसी और के लिए हो सकता है कि, तो हैप्पीनेस ओवरऑल जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और उतना ही मुश्किल है इसको स्टडी करना, इसको समझना। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ कि हैप्पीनेस को कैसे मेजर किया जाए, वो कहीं ना कहीं अर्थ इंस्टीट्यूट जो है अर्थ इंस्टीट्यूट ठीक है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अधीन ये इंस्टीट्यूट आता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अधीन ये इंस्टीट्यूट है। इसने फर्स्ट टाइम जो है हैप्पीनेस को समझने की कोशिश की और इसमें सपोर्ट मिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क का। ठीक है, SDSN का इसको सपोर्ट मिला। तो फाइनली जो है यूएन ने अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशन ने जो ये आइडिया जनरेट हुआ था अर्थ इंस्टीट्यूट से, इसको तुल दी, इन्होंने इसको सपोर्ट किया और फाइनली यूनाइटेड नेशन ने थ्रू UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है एक रिजोल्यूशन पास करती है
2011 में, जुलाई 2011 में रेजोल्यूशन पास किया जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। जुलाई 2011 में ये पास किया जाता है और ये कहा जाता है मेंबर्स कंट्री जो थी, मेंबर नेशंस को गाइड किया जाता है कि भाई आप लोग कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा गाइडेड जो है ये रेजोल्यूशन को फॉलो करो और कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को मेजर करने की कोशिश करो, हैप्पीनेस को मेजर करो। और ठीक है, मेंबर कंट्री को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालने के लिए बोला गया, उसमें सपोर्ट करने के लिए बोला गया इस रिजोल्यूशन के थ्रू। और एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई यूएन के द्वारा, एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कब बुलाई गई? तो ये अप्रैल 2012 में बुलाई गई थी, अप्रैल 2012 में। और इस मीटिंग के चेयरमैन बनाए गए थे उस समय के भूटानी पीएम ऑफ भूटान, इसके चेयरमैन बनाए गए थे, क्योंकि भूटान ही वो कंट्री है जिसने ये आइडिया दिया था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकालती थी। तो कहीं ना कहीं इनके पीएम को जो है इस मीटिंग का चेयरमैन बनाया गया। और यही एफर्ट्स है, यही सारे एफर्ट्स है कि फाइनली 2012 में ही पहला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हो जाता है। पहला, फर्स्ट है ये, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है पहला, फर्स्ट कह सकते हैं, जारी हो जाता है। तो ये अब ये जारी होने लग गया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी होता है तो उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, किस वेरिएबल पे ये जारी किया जाता है, क्या क्या चीजें देखी जाती है मेनली, ठीक है। तो बेसिकली 6 वेरिएबल है, मैं आपको बता देता हूं। ये तो इसका बैकग्राउंड था कि कैसे WHR वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का इवोल्यूशन हुआ, कैसे ये जारी किया जाने लग गया, वो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि जो 6 वेरिएबल्स हैं WHR के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के, वो 6 वेरिएबल्स क्या है जिसके ऊपर हैप्पीनेस मेजर किया जाता है डिफरेंट कंट्रियों का। तो 6 वेरिएबल्स, हेडिंग डालेंगे 6 वेरिएबल्स ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। 6 वेरिएबल्स जो हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो पहला वेरिएबल इसमें ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, जीडीपी पर कैपिटा है, वही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही दिखाता है, जीडीपी पर कैपिटा, जो कि परचेजिंग पावर पेरिटी के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है। जीडीपी पर कैपिटा जो कि परचेजिंग पावर पेरिटी के बेस्ड हो, ये डेफिनेटली एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक वेरिएबल है। इसका मतलब कि भारत अगर है, यूएसए अगर है, ऐसे ही पाकिस्तान है, भूटान है, कोई भी कंट्री है, तो उसकी जीडीपी पर कैपिटा देखी जाएगी, कंपेयर की जाएगी कि किसकी जीडीपी पर कैपिटा कितनी स्ट्रांग है ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पेरिटी। परचेजिंग पावर पेरिटी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि परचेजिंग पावर पेरिटी जो होती है कि एक बास्केट ऑफ गुड्स को, सेम बास्केट ऑफ गुड को दो कंट्रियों की जो करेंसी है कितनी बाई कर सकती है। तो ये कंपैरिजन में हमेशा यूज होता है। तो जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी के ऊपर ये जो है एक इसका वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा वेरिएबल जो है इसका वो है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट कि किसी भी कंट्री में सोशल सपोर्ट सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि सोशली काफी वायलेंट कंट्री है या फिर सोशली जो है स्टेबल नहीं है, तो वो सारी चीजें देखी जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे हैप्पीनेस पे जरूर असर डालता है। आपकी किस सोसाइटी में रहते हो वो आपको डेफिनेटली अफेक्ट करता है। मान लो कि ऐसे सोसाइटी में रहते हो जहाँ पियक्कर्स रहते हैं, रोज दारू पी के आते हैं और मारपीट करते हैं, तो उस सोसाइटी में क्या हैप्पीनेस मिलेगी? आपको नहीं मिलेगी। तो सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई आपको दिक्कत हो जाती है तो सोसाइटी आपको मदद करती है कि नहीं, वो तमाम चीजें सोशल सपोर्ट में आ जाती हैं। तो दूसरा वेरिएबल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का सोशल सपोर्ट है। तीसरा वेरिएबल जो है दोस्तों, तीसरा वेरिएबल है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी
एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि भाई आप जब से आपका जन्म होता है तो उस जन्म से आप कितने साल जीते हो, और वो भी हेल्दी जीते हो। हेल्दी बहुत जरूरी है। हम लोग अभी तक देख रहे थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो हो सकता है कोई बंदा 60 साल जी गया, लेकिन लास्ट के उसके 10 साल ऐसे हैं जो कि काफी कष्ट में, मतलब बुरी तरीके से बीमार में जिया, तो वो हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वो 10 साल नहीं काउंट होगा। तो इस तरीके से हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी काफी इंपॉर्टेंट वेरिएबल है डब्ल्यू एच आर का, दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, कि आप हेल्दी तो हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ठीक है, लेकिन हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है क्या। चौथा जो इसका वेरिएबल है दोस्तों, चौथा वेरिएबल है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। ठीक है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। इसका मतलब ये है कि आप जो सोचते हो लाइफ में, आपने जो चॉइसेस रखी हैं लाइफ में कि भाई मुझे जो है फलाना चीज अचीव करना है, टारगेट है, या फिर फलाना ऑफिसर बनना चाहता हूं मैं, तो वो फ्रीडम आपके यहाँ है कि नहीं। वो कंट्री में हो सकता है कि रेगुलेशन में आ जाए। मान लो कई सारी कंट्रियां हैं कि रेगुलेट करके रखी हुई है अपने लोगों को भी, कि ये चीज नहीं बन सकते, ये लोग ये चीज नहीं बन सकते। तो फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, कि आपको कहाँ रहना है, किस तरीके से रहना है, क्या बनना है, क्या खाना है, that comes under the life choices, and again it is important variable for the happiness। क्योंकि अगर आपके पास फ्रीडम ही नहीं होगा अपने लाइफ को जीने का, अपने लाइफ के चॉइसेस को मेक करने का, बनाने का, तो डेफिनेटली आप उतने खुश नहीं रहोगे। सो दिस इज द फोर्थ वेरिएबल ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। नाउ विल टॉक अबाउट द फिफ्थ वेरिएबल। द फिफ्थ वेरिएबल इज जेनरोसिटी। ठीक है, जेनरोसिटी। जेनरोसिटी जो होती है दोस्तों, ये बेसिकली जेनरोसिटी जो होती है इसको उदारता कहते हैं, कि किसी कोई व्यक्ति, कोई सोसाइटी कितना उदार है, उदार दिल का है, जेनरस है। तो जेनरोसिटी जहां पे होती है जिस कंट्री में, वो कंट्रियां जनरली हैप्पी होती हैं, क्योंकि उदार दिल के होते हैं, वो काफी ज्यादा जेनरस होते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। तो जेनरोसिटी बहुत जरूरी है, और ये एक वेरिएबल है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का। 6th नंबर पे आता है गाइस, 6th नंबर पे आता है परसेप्शन ऑफ करप्शन। परसेप्शन ऑफ करप्शन, जो कंट्री जितनी करप्ट होती है उतना ही आप दुखी हो जाते हो। परसेप्शन ऑफ करप्शन का एग्जांपल मैं देता हूं कि भाई आप कोई काम कराने गए, ठीक है, आप कोई काम कराने गए कहीं भी, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं भी गए, और वहां पे आपका काम जो है रुक गया, इसलिए क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए उसको। ठीक है, करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो जनरली जहां पे करप्शन होता है वहां के लोग दुखी हो जाते हैं, वहां के पे लोग खुश नहीं रह सकते। और वही अगर बिना करप्शन के आपका काम हो जाए तो आप कितने खुश होते हो कि भाई मेरा तो मतलब बिना पैसा दिए ही मेरा काम हो गया। तो परसेप्शन ऑफ करप्शन अगेन इज वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो ये 6 वेरिएबल हमने देखे जो कि डिसाइड करते हैं कि कोई कंट्री कितनी खुश होगी, इसमें कैसा स्कोर कर पा रही है, उसके ऊपर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाला जाता है। उसके ऊपर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाला जाता है। आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इसके साथ ही सर्वे भी किया जाता है। सर्वे किया जाता है फॉर द ओपिनियन। सर्वे फॉर ओपिनियन लिख देता हूं। देश में, किसी भी देश में जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालने से पहले वहां पे सर्वे जरूर किया जाता है। और ये सर्वे जो है 3 चीजों का सर्वे किया जाता है। नंबर 1, मान लो कि भारत में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का सर्वे चल रहा है, तो किन किन चीजों पे सर्वे चलेगा। नंबर 1 लाइफ इवेल्युएशन। नंबर 1 है लाइफ इवेल्युएशन। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी WHR का ही पार्ट है। वो जो 6 वेरिएबल है वो तो है ही, साथ में ये सर्वे होता है, सोसाइटी का सर्वे होता है, जहाँ पे ओपिनियन लिया जाता है लोगों का। तो ये 3 चीजों का ओपिनियन लिया जाता है। नंबर 1 लाइफ इवेल्युएशन। लाइफ इवेल्युएशन है ये। इसका मतलब जो है यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक स्कोर दिया जाता है, और पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है लाइफ इवेल्युएशन को लेकर कि भाई आप अपने लाइफ को लेकर ओवरऑल क्या रैंकिंग देते हो सेटिस्फेक्शन लाइफ इवेल्युएशन में। तो आपको अगर 0 देते हो, आपको बता दिया जाएगा 0 सबसे कम होगा, 10 सबसे ज्यादा होगा। तो 10 अगर आप देते हो, इसका मतलब आप लाइफ को काफी अच्छा इवेल्युएट कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि लाइफ मेरा काफी अच्छा है।
तो ओवरऑल जो है लाइफ इवेल्युएशन जो है एक सर्वे किया जाता है जिसमें 0 सबसे कम खुशी को दिखाता है, लाइफ के सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। दूसरा जो है पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस दूसरा है। इसमें बेसिकली सर्वेयर जो होता है वो ये पूछता है कि बेसिकली आप आज हैप्पी हो कि नहीं, आज का हैप्पीनेस, कल का हैप्पीनेस और ओवरऑल हैप्पीनेस इसमें पूछा जाता है। तो हो सकता है कि आप आज का कह दो कि हाँ आज मैं खुश हूँ, हो सकता है कल कैसे थे तो कल बता दो कि यार कल मेरे साथ ये दिक्कत हो गई थी तो मैं कल खुश नहीं था। ओवरऑल पूछा जाता है, बोलो मिक्स है, इतना खुश नहीं रहता मैं। तो ओवरऑल भी देखा जाता है, आज का भी देखा जाता है, पहले का भी देखा जाता है इसमें। साथ में आप कब हंसे, लाफ्टर आपका पूछा जाता है, लाफ्टर आपने कब लिया, कब आप एकदम खुल के हंसे, वो भी पूछा जाता है। आपका इंजॉयमेंट पूछा जाता है। तमाम ऐसी चीजों पे क्वायरी की जाती है, आपसे पूछा जाता है, सर्वे में आपसे पूछा जाता है। तीसरा जो सर्वे का जो पॉइंट है वो है नेगेटिव इमोशन। ठीक है, तीसरा जो सर्वे का पॉइंट है वो है नेगेटिव इमोशंस। इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि आप में क्रोध कब था, आज क्या क्रोधी हो क्या, एंगर के बारे में पूछा जाता है, कल क्रोधी थे क्या, जनरली आप क्रोध में रहते हो क्या, एंग्री रहते हो क्या। तो एंगर, वरी वगैरह के बारे में पूछा जाता है, चिंताएं आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, और सैडनेस वगैरह के बारे में भी पूछा जाता है, सैडनेस। तो ये सब जो है क्वायरी बेसिकली की जाती है ताकि देखा जाए कि इन सब चीजों में भी आपका क्या स्कोर आता है। ये भी कहीं ना कहीं WHR में काउंट किया जाता है, WHR में इस सर्वे को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें हम कि क्यों ये WHR जरूरी है, क्या ये पर्पस सॉल्व करता है, क्यों निकाला जाता है, ऑब्जेक्टिव अगर पूछे तो बेसिकली दो इसके ऑब्जेक्टिव, WHR के दो ऑब्जेक्टिव है मेनली। WHR के दो ऑब्जेक्टिव है, 2 मेन ऑब्जेक्टिव में लिख देता हूं, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WHR। ठीक है, ऑफ WHR लिख देता हूं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मेनली जो है दो ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर 1, एक तो ग्रॉस जो है वर्ल्ड का हैप्पीनेस ये मेजर किया जाता है, जिसे हम ग्लोबल हैप्पीनेस कहते हैं। भाई ग्लोबल हैप्पीनेस को हम मेजर कर पाए, नंबर 1 कि हम ग्लोबल हैप्पीनेस को मेजर कर पाए। और नंबर 2 जो है इसमें, नंबर दूसरा जो है मेन ऑब्जेक्टिव वो है कि कहीं ना कहीं जो कंट्रीज हैं उनको गाइडलाइंस मिले, कि भाई जैसे हमारी कंट्री रैंक होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो हमें पता होगा कि भाई हम किस जो है पर्टिकुलर वेरिएबल पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इट वर्क्स एज ए गाइडलाइंस फॉर द कंट्रीज पॉलिसी। नेशंस लिख देता हूं, जो डिफरेंट नेशंस हैं उनकी पॉलिसी में गाइडलाइन के तरीके से काम करता है कि फर्दर वो सुधार कर सके अगर अच्छा नहीं आ रहा है इसमें स्कोर को। ठीक है, सो दैट्स ऑल। हैप्पीनेस से इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।